दोस्तों, ये कहानी है शामू नाम के एक छोटे से बच्चे की। सुबह का टाइम था। शामू जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ को ऊपर से नीचे तक एक कपड़े में ढक रखा है और उसकी माँ जमीन पर लेटी है। घर के सभी लोग शामू की माँ के पास घेरा बनाकर बैठे हुए हैं और मातम कर रहे हैं। जब शामू की माँ को शमशान ले जाने लगे तो शामू ने लोगों को बहुत रोकने की कोशिश करी, शोर मचाया, कहाँ लेके जा रहे हो मेरी माँ को, मत लेके जाओ। शामू की उम्र बहुत छोटी थी। वो भोला बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ अब मर चुकी है। बड़े लोगों ने शामू को शांत करने के लिए कह दिया कि बेटा, तुम्हारी माँ तो मामा जी के यहाँ पर गई हैं, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगी मामा के यहाँ से। इस तरह से झूठ बोलकर शामू की माँ को ले गए। थोड़े दिन के बाद शामू अपनी उम्र के दोस्तों के साथ में खेलने लगा तो उसे पता लगा कि उसकी माँ मर चुकी है और राम जी के पास में चली गई। जब शामू को पता लग गया कि उसकी माँ मर चुकी है, मामा जी के पास में नहीं गई, तो शामू कई दिनों तक रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। जब रो रो कर बुरा हाल हो गया तो फिर आंसू तो रुक गए, लेकिन सीने में दर्द और बेचैनी थी। उसे अपनी माँ वापस चाहिए थी। सभी बच्चों की तरह वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। शामू बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो बहुत भोला भाला, सीधा साधा, मासूम बच्चा था। उसे तो इतने दिनों के बाद पता लगा कि उसकी माँ मर चुकी है। शामू इतना मासूम, भोला, सीधा साधा बच्चा है कि उसे लगता है कि उसकी माँ ईश्वर के पास में गई है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, पतंग उड़ाता हूँ आसमान में और उस पतंग से अपनी माँ को वापस ले आता हूँ। बेचारा हर टाइम परेशान और उदास रहता था और आसमान को देखता रहता था। एक दिन उसने आसमान में पतंग उड़ती देखी और सोचा कि क्यों ना मैं भी पतंग उड़ाऊं, और जब मेरी पतंग ऊपर उड़ेगी, राम जी के घर में जाएगी, तो फिर मेरी माँ मेरी पतंग की डोर पकड़कर नीचे आ जाएगी। शामू अपने इस आइडिया से बहुत खुश हो गया। अब शामू के पास पतंग के पैसे नहीं थे तो उसने अपने फादर से जिद करी पतंग दिलवाने की। शामू के फादर का नाम था विशेश्वर। विशेश्वर तो वैसे ही इतना दुखी था, उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, तो उसने शामू को टालने के लिए कह दिया कि हाँ, दिलवा देंगे। विशेश्वर ने ऐसी बात को टाल दिया, लेकिन शामू को अंदाजा हो गया था कि उसके पापा ने उसे टाल दिया है, बात को टाल दिया है। तो पतंग ना दिलाने पर शामू ने अपने फादर के कोट से अठन्नी चुरा ली और फिर अपने दोस्त भोला से कहा कि जाओ और बाजार से पतंग और मांझा लेकर आओ। दोस्तों, शामू के घर पर ना एक हेल्पर होती है, सुखिया। तो भोला जो था ना, शामू का दोस्त, वो सुखिया का बेटा था। तो भोला भी ना समझ है, लेकिन शामू से थोड़ा सा ज्यादा समझ है उसमें। भोला कहता है कि यार, पतंग की डोर तो बहुत कमजोर होती है, बहुत पतली होती है, हमें मोटी रस्सी चाहिए होगी ताकि उस रस्सी को पकड़कर काकी आ सके नीचे। शामू कहता है हाँ यार, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मोटी रस्सी के लिए चाहिए थे और ज्यादा पैसे, तो शामू दोबारा से अपने पापा की जेब में से अठन्नी निकाल लेता है और भोला को दे देता है और रस्सी लाने को बोलता है। अब शामू को लिखना नहीं आता था पतंग के ऊपर, तो उसने क्या करा, जवाहर भैया से पतंग के ऊपर लिखवाया काकी। शामू को लगता था कि अगर वो पतंग पर काकी लिखेगा तो ये पतंग सीधा उसकी काकी के पास में पहुंच जाएगी, उसकी माँ के पास में पहुंच जाएगी। अब सारा काम पूरा हो गया था, बस पतंग उड़ानी बाकी थी। इसी दौरान विशेश्वर को पता लग जाता है कि उसकी जेब से 1 रुपया गायब है। वो समझ गया कि ये काम या तो भोला का है या फिर शामू का है, और पैसे चोरी होने पर विशेश्वर बड़ा गुस्सा हो जाता है, उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ शामू पतंग को रस्सी से बांध रहा होता है। बड़ा खुश था बेचारा, बड़ी एक्साइटमेंट थी उसके अंदर, बहुत बेताब था अपनी माँ से मिलने के लिए। लेकिन तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं और डांट लगाते हैं उसको, बड़ी जोर की डांट लगाते हैं। भोला बहुत डरपोक है, एक डांट में ही उसने बता दिया कि शामू ने पैसे चुराए थे। विशेश्वर को बड़ा गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर कि शामू ने पैसे चुराए थे। उसने शामू को धमकाया, डांट लगाई और पिटाई भी लगाई उसकी। इसके बाद शामू की पतंग को भी फाड़ दिया। लेकिन फिर विशेश्वर को भोला ने बताया कि इस पतंग के जरिए हम लोग काकी को नीचे लाने की तैयारी कर रहे थे। और ये बात सुनकर विशेश्वर वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है, उसके पास कोई लफ्ज नहीं होते कहने को।
दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता कितना अनमोल और कितना गहरा होता है, बिना मतलब का रिश्ता होता है। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि बच्चे कितने मासूम होते हैं। आज